प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्रकृतस्वामरुतः वृष्णिमात्रः। शुभं जावानो विदते कुजग्निदेवामनवः, सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवावसागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम स्थिररङ्गैस्तुष्ट्वा वंशस्तनुर्वसेमहि देवहितं जदायुः। शतमिन्नु शरदोऽन्ति देवा जत्रा नक्षराजरसन्तनूनां मा पुत्रा सोचत्रपितरो भवन्ति मानो मदीयारीलिखतारिर्गन्तोः अदितिर्होरदितिरन्तरिक्षमन्तिर्माता सपितरः सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चन आदित्यं देवौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो जतः शमी हसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नमः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। अथ ध्यान करेंगे भगवान का। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकरम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम ध्यान नमक्षाण पुष्पम निवेदयामि। छोड़ दीजिए। फिर श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं ध्यायेन तक्षाणि पुष्पं निवेदयामि। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। अथ ध्यानम्। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतानि पुष्पं निवेदयामि। जल छोड़िएगा 4 बार। हरि ओम शुद्धवालः सरशुद्धवालो मणिवालस्तास्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणसुद्राय पशुपतये कर्णाजमर्वतरोद्भ्रानवो रूपः पार्जन्य पाद्यमस्तिर्गं मुख्याचुष्टान्यं पुनरात्मन्यानि जलं समयमाचमन्यान्ते गन्धं विलेपयामि। ओम हरि ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां कर्षणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवैष्णव गन्धं विलेपयामि। गन्धान्ते अक्षतां सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता वक्तग्रहणोदक्षतां समक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालान्ते प्रार्थनापूर्वकान्ते ध्यानान्ते सर्वोपचारादि गन्धक्षत पुष्पान्ते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। व्यास जी का पूजन करें। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माला पहना है। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां से द्रव्य दक्षिणां समर्पयेत्। आइए। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत
प्रीत हो। धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान के महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहो सदे हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहेश प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लास रस हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। श्री राधे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय श्री हरि भगवान की जय श्री रमण बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय व्यास जी सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम् यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि
ज्ञानिमान् परमभागवतान् नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भूतैर्महद्वीय इमाः पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलं कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीराधा के पदकमल वंदों बारंबार जिनकी कृपा कटाक्षसों रीझत नंद कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। श्री ब्रजमंडल धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडल
वल्लभ प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूत सम्पदाले कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सुविभ्रमं ससम्भ्रमं त्रिगन्तवाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् तडित् सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरन् घोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् अशेष हावभावधीर धीरहारभूषिते प्रभूत शात कुम्भ कुम्भ कुम्भिकुम्भशोस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् मृणालबालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लतागलास्य लोलनील लोचनावलोकने तदल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तदीधति सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुण प्रशस्तरत्नकिङ्कणि कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जु नूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोक नम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरञ्चिजा वरप्रदे अपार
हमां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चितं त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनं लभेत् तदा ब्रजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनम् हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हरि राधा बोल। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 वृषभानु दुलारी राधा 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 वृषभान दुलारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 जय जय श्री राम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री रमण बिहारी श्री हरि भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से हम सब इस श्री हरि मंदिर के भव्य और दिव्य प्रांगण में बैठकर पतितों को पावन करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा में अवगाहन करने के लिए यहाँ समुपस्थित हैं। कथा के मुख्य यजमान धर्मानुरागी सज्जनों एवं श्रद्धामयी माताओं, आप सबको सादर जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।
अति हरि कृपा। थोड़ा इफेक्ट डालो। जाहि पर होई पाँव दे, यह मार्ग सो। श्री ठाकुर जी की कृपा से ही जीव ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर पाता है। आज कथा का विश्राम है। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है। आप फिर ये सोचेंगे कि अधूरी होती है, अधूरी भी नहीं होती है। न पूरी होती है न अधूरी होती है, क्योंकि 7 दिन में पूरी भागवत कह पाना संभव नहीं है। प्रत्येक प्रसंग को आप श्रवण नहीं करा सकते। बहुत प्रसंग छोड़ने पड़ते हैं। बहुत प्रसंगों को आपको संकेत में कहना होता है, कुछ प्रसंग का विस्तार करना होता है। इसलिए श्री ठाकुर जी की कथा का केवल विश्राम होता है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा तो महाराज इतनी विशाल है। श्री ठाकुर जी के गुण तो ऐसे दिव्य हैं, जीवन भर यदि गाया जाए तब भी पूरी नहीं हो सकती। कोई न कोई भाव, कोई न कोई लीला तो रह ही जाएगी। एक शिव महिम्न स्तोत्र है। श्री पुष्पदंत जी महाराज ने वो बड़ा सुंदर स्तोत्र लिखा है। तो वो अंत में लिखते हैं, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणा नामीश पारम न याति। सारे संसार के जितने पर्वत हैं, जितने पहाड़ हैं, उन सबको समुद्र में डुबा दिया जाए, तोड़ तोड़ के। और पुष्पदंत जी कहते हैं कि समुद्र के जल में ऐसा मिश्रित किया जाए कि पर्वतों की स्याही बनाई जाए, जितने पर्वत हैं संसार में। और कहते हैं कि जितने संसार में वृक्ष हैं उन सबको काटकर, वैसे तो वृक्ष काटना अच्छी बात नहीं है, हम सबको पर्यावरण का रक्षण करना चाहिए। वृक्ष है तो जीवन है। वृक्ष चले गए तो महाराज हम सब, अभी देखो कितनी ऑक्सीजन की और सब समस्याएं हो रही हैं। तो वृक्षों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। हमारे सारे मंदिर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर एक ये काम भी आरंभ कर सकते हैं। कभी कभी विशेष पर्व पर जहाँ जहाँ स्थान मिले आपको, वहाँ वहाँ वृक्षों का रोपण कीजिए। कोई कथाकार, कोई संत आए आश्रम में, उनके हाथ से वृक्ष लगवाए। ये आप शायद करते भी होंगे, थोड़ा और इसका विस्तार कर सकते। तो पुष्पदंत जी कहते हैं कि सारे वृक्षों को काटकर एक बहुत बड़ी कलम बनाई जाए। अब सोचो आप, एक छोटा सा पेन जो है, छोटी सी पेंसिल बनाई जाती है, उससे व्यक्ति कितने कितने मोटी मोटी पुस्तकें लिख देता है। और इतने विशाल वृक्षों को काटकर एक कलम बनाई जाए और सारे पृथ्वी को पत्र बनाया जाए, उसमें सरस्वती माता भगवान के चरित्रों का लेखन करे, स्वयं सरस्वती माता।
और भगवान शेषनाग अपने 1000 मुख से उसका गायन करें, तब भी पुष्पदंत जी कहते हैं हे भगवान, आपकी कथा, आपके गुण ये पूरे नहीं हो सकते हैं, इनको लिखा नहीं जा सकता। ऐसी अद्भुत कथा है। कल हम सब ने बड़े भाव से खूब नाचते कूदते श्री ठाकुर जी का विवाहोत्सव मनाया। माता रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है और श्री कृष्ण नारायण है। लक्ष्मी सदैव नारायण की सेवा में ही जाती है। या तो आप राजी राजी दे दो, नहीं तो महाराज अपने आप ही चली जाएगी। हमारे ब्रज के संत कहते हैं पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। घर में जैसे हमारी कन्या बड़ी होती है तो हमें चिंता होती है, इसके लिए योग्य वर मिल जाए। ऐसे ही भैया जब लक्ष्मी रूपी कन्या की वृद्धि हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि भगवान श्री नारायण की सेवा में उसको लगा देना चाहिए। यदि आपने अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या को नारायण की सेवा में समर्पित नहीं किया, शिशुपाल भी लक्ष्मीपति बनना चाहता है, पर जैसे शिशुपाल को छोड़कर चली गई वैसे ही हम सबको भी छोड़कर चली जाती है। लक्ष्मी मैया की 2 सवारी हैं। एक है गरुण वाहिनी लक्ष्मी, एक है उलूक वाहिनी लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ आती हैं तो गरुण पर बैठकर आती हैं और निश्चिंत रहती हैं। जब तक भगवान नारायण हैं तब तक लक्ष्मी मैया रहेंगी। पर हम लोग क्या करते हैं कि हमें भगवान नारायण से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल लक्ष्मी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं भैया लक्ष्मी जी की पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल सवारी है उल्लू। जब आप केवल लक्ष्मी जी को बुलाते हो तो वो उल्लू पे बैठ के आती हैं और हम सबको उल्लू बना के चली जाती हैं। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए जीवन में हम यही प्रयास करें, लक्ष्मी को अपनी माँ बनाएं, अपनी पुत्री बनाएं, बहन बनाएं। लक्ष्मीपति बनने का प्रयास ना करें। जैसे शिशुपाल धोखे में रह गया, ऐसे हम भी धोखे में रह जाएंगे। तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है कि देखो संसार के लोग कैसे पागल हैं। तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोई कितना भी गरीब व्यक्ति हो उसकी पत्नी को आप अपनी नहीं कह सकते हो। कह के देख लो महाराज, बरेली में गोली चल जाएंगी, सिर फूट जाएंगे। पर तुलसीदास जी कहते हैं कैसा आश्चर्य है, प्रभु पत्नी अपनी कहे तो फिर क्यों न फजीती हो। भगवान श्री नारायण की जो पत्नी है उनको अपनी कहते हैं, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। इसलिए जब भी हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो हमें श्री नारायण की सेवा में उसको लगा देना चाहिए। अब नारायण की सेवा के अलग अलग प्रकार हैं, आपको जहां उचित लगे, जहां अच्छा लगे वहां लगाओ। पर जीवन में भागवत जी में लिखा है इसी प्रसंग में कि प्रत्येक व्यक्ति को धन के 5 भाग करने चाहिए यदि इस लोक में और परलोक में सुखी होना चाहता है तो। बहुत सावधानी से सुनिए, जैसा भी धन आए, चाहे वो किट्टी पार्टी से आए, चाहे और किसी पार्टी से आए,
उसके 5 भाग करने चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा उदाहरण 100 रुपए आए, तो आप 20-20 रुपए के 5 भाग कर दीजिए। उसमें जो पहला भाग है, सुखदेव जी कहते हैं पहला भाग धर्माय यशशेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम् इहामुत्र च मोदते। सुखदेव जी कहते हैं कि जो यहाँ प्रसन्न रहना चाहता है और मृत्यु के पश्चात जहाँ भी जाए, जिस लोक में जाए, वहाँ भी प्रसन्न रहना चाहता है, तो उसको धन के 5 भाग करने चाहिए। पहला भाग धर्माय, सबसे पहला भाग धर्म के लिए होना चाहिए। हमारे उल्टा भाव हो गया है, जब सब सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब कुछ हो गया, बोले अब थोड़ा सा पैसा ज्यादा है, चलो आज भागवत जी में कुछ चढ़ा जाते हैं। ऐसा यदि भाव रहता है तो फिर लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती। पहला भाग ही हमें धर्म के लिए रखना चाहिए, धर्माय। दूसरा भाग यश से। हम जीवन में कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमारा यश हो, हमारा सम्मान हो, तो दूसरा भाग हमें यश के लिए लगाना चाहिए। तीसरा भाग, आप कहोगे कि महाराज सब दान में ही लगवा दोगे, तो हमारी जो बिजनेस चल रही है, हमारा जो व्यापार चल रहा है, वो कैसे चलेगा? तो सुखदेव जी कह रहे हैं चिंता मत करो। तीसरा जो भाग है वो अर्थाय, माने आपने जहां से धन कमाया है उसी व्यापार में तीसरा भाग लगा देना चाहिए। धर्माय यशसे अर्थाय। अच्छा, फिर चौथा भाग तो सुखदेव जी कहते हैं कामाय, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। आज मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, यहाँ घूमूं, ऐसा घर बनाऊं, ऐसी गाड़ी लूं, ये सब कामनाएं पूरी करना भी आवश्यक है। सुखदेव जी महाराज जानते हैं कलयुगी जीव है, बिना कामनाओं के तो जीवित नहीं रह पाएगा, और जब तक कामनाएं पूरी नहीं होंगी तब तक इसको कष्ट होगा। इसलिए चौथा भाग हमें कामनाओं की पूर्ति के लिए लगाना चाहिए, अब जैसा जो चाहते हैं। और 5वां भाग धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च। 5वां भाग अपने परिवार के लिए रखना चाहिए। मूलतः यदि आप देखें तो इसमें से केवल एक भाग ही आपके धन का बाहर गया है, बाकी 4 तो घर में ही है। यश के लिए भी करेंगे तब भी पैसा घर में है, अर्थ के लिए करेंगे तब भी धन घर में है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करेंगे तब भी धन घर में है, और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेंगे तब भी धन घर में ही है। केवल एक भाग गया है जीवन का। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो इस प्रकार से धन का वितरण करता है वो इहामुत्र च मोदते, वो यहां भी सुखी रहता है और वहां भी सुखी रहता है। तो माता लक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप में आई हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ है। पहले भगवान का एक ही विवाह हुआ, पर एक ही विवाह में 2 प्रकार की विधि हो गई। बहुत सावधान होकर सुने, ये बात कहते हुए हमें बड़ा दुख होता है कि हमारा जो विवाह संस्कार है, यदि उसका कहीं नाश होता हुआ देखना है तो हमारे हिंदुओं की शादी में चले जाओ आप। इतना उत्तम संस्कार बनाया, पर महाराज हमने आजकल दिखावे के चक्कर में दुनिया भर की चीजें तो हम सब कर लेते हैं,
तो फोटो खींचने में घंटों लगाएंगे, वरमाला में वो आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे। हमने एक देखा वो जेसीबी पे बिठाया दुल्हन को इधर ऐसे, और इधर दूल्हे को जेसीबी पे बिठाया, दोनों को ऊंचे उठाया और वरमाला पहना दी। हमने कहा भैया ये वरमाला है रही है कि कूड़ो घर से बाहर फेंक रहे हो जेसीबी में धर के। इतना मुश्किल हो गया आज दिखावे के चक्कर में। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, जिनमें 4 उत्तम विवाह हैं और 4 अधम श्रेणी के विवाह हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ विवाह है ब्राह्म विवाह। अब देखो आप सब लोग विचार कीजिए, जब हम विवाह की तैयारी करते हैं तो 6 महीने पहले से तैयारी होती है, सारी बुकिंग हो गई, ये कर दिया वो कर दिया, बैंड बाजा और फलाना ठिकाना। सब कुछ होने के बाद जब विवाह की वेदी पर पंडित जी महाराज कहते हैं कि लाओ सुपारी दो, रोली चावल लाओ, अब वो गए महाराज सारी तैयारी हो गई पर विवाह का सामग्री लाना भूल गए, सामान नहीं लाए। आपको सच बताऊं, एक हमने ऐसा विवाह देखा कि कन्या पक्ष और वर पक्ष जो यज्ञ की समिधा होती है, लकड़ी होती है, उसको लाना भूल गए। तो ये जो गर्मी का समय था, आम की पेटियां थी लकड़ी वाली, तो उस पेटी को तोड़ तोड़ के और फिर हवन कराया और फिर फेरे हुए। सारे काम में हम इतना समय लगाते हैं, अब जैसे ही पंडित जी का समय आता है, पंडित जी जल्दी 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 करो, और जो फूफा होगा फूफा सही बात है भैया, आप बुरा मत मानियो आप, हाँ ये बात है जो कही जाएगी। विवाह का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए हम सबको, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक हैं, हम सबको इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथा सुनने का भाव यही है कि जीवन में कुछ तो बदलाव आए, कुछ तो परिवर्तन आए। तो फूफा जो है 100 का नोट दिखाता है पंडित जी को, पंडित जी जल्दी जल्दी फेरा पढ़ दो, 100 रुपये दूंगा आपको। और पंडित जी भी फिर सोचते हैं कि 2:30 तो वैसे ही बज गया, फेरे का समय हमने 10:39 बताया था, अब 3 बजे, पौने 3 बजे फेरे के समय आए, तो पंडित जी पढ़ पढ़ा के छुट्टी। जैसे मंत्र पढ़े जाएंगे फिर वैसी जीवन भर होती है। सत्य बात है भैया, इसलिए सावधान हो जाइए। सर्वोत्तम संस्कार है, इसको पूरी विधि के अनुसार करना चाहिए। भले ही फोटो खिंचे ना खिंचे, भले ही ब्यूटी पार्लर में जाए ना जाए, पर विवाह का मतलब क्या है? जो उस यज्ञ की वेदी पर ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं वही विवाह है, बाकी तो सब वाह वाह है। एक संत विवाह का अर्थ बताते थे, बोले यदि अच्छे से हो गया सब कुछ तो वाह वाह हो गया, और यदि अच्छे से नहीं हो गया तो फिर जीवन भर आ करता रहता है। यही विवाह है। इसलिए भैया विवाह संस्कार को बहुत उत्तम प्रकार से हमें मनाना चाहिए। भगवान हरण करके तो लाए हैं रुक्मिणी जी का, रुक्मी को हरा कर लाए हैं, तो अब हरण कर लिया तो झंझट खत्म हो गया, फिर विवाह करने की क्या जरूरत थी। पर श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्री ठाकुर जी ने द्वारिकापुरी में रुक्मिणी जी को लाकर पूर्ण विधि के अनुसार, जैसी जैसी विधि होती है वैसा वैसा श्री ठाकुर जी ने विवाह किया है। अगर नहीं भी करते तो कोई क्या करता, भाई वो राजा है, अब लेके आ गए, पत्नी तो हो ही गई। पर नहीं, जैसी विधि होती है वैसा ही विवाह श्री ठाकुर जी ने किया है। तो पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ, हरण करके लाई जाए यदि कन्या, उसको राक्षस विधि कहते हैं। और
वेदी पर मंत्रों के द्वारा सप्तपदी जो है ब्राह्मण देवता पढ़ाते हैं, शाखोच्चार करते हैं। जब ऐसे संस्कारों के द्वारा विवाह होता है उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। तो श्री ठाकुर जी का प्रथम विवाह हुआ है। बहुत सावधान होकर सुनिएगा। आज की जो कथा है वो ज्ञान परक ज्यादा है, उसमें उतना रस नहीं होता है। कल परसों हम जो ठाकुर जी की बाल लीलाओं को सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे थे, अब ये आज की कथा ज्ञान वाली ज्यादा है। इसी कथा को सुन के पार्वती मैया को नींद आ गई थी। आप सब जानते हैं ये कथा कि जब श्री भोलेनाथ पार्वती मैया को कथा सुना रहे थे तो एकादश स्कंद और दशम स्कंद का जब उत्तरार्ध आरंभ हुआ, पार्वती मैया को भगवान ने ज्ञान देना आरंभ किया। आप जानते हैं ज्ञान आजकल अच्छा किसी को नहीं लगता, क्योंकि हमारे भीतर पहले से ही भरा हुआ है इतना। तो पार्वती मैया को नींद आ गई, सो गई, और कथा जब पूरी हुई, जयकारा लगा, तब नींद खुली। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा भैया, सो मत जाइएगा। हम आपको एक आध भजन भी सुनाएंगे बीच में। आज तो हमारे पास बड़ी लंबी लिस्ट आई है भजन की, ये भी सुनाना है, ये भी सुनाना है, ये भी सुनाना है। दो दो पंक्ति तो सबकी सुनाई देंगे कम से कम। हमें रोज रोज ऐसा भी अच्छा नहीं लगता है कि हम समय का अतिक्रमण करते हैं। मन तो भीतर से प्रसन्न नहीं होता है, पर कभी कभी लगता है कि ठाकुर जी के इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, इनको छोड़ने का भी मन नहीं होता है। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम, क्या करें। तो भगवान के घर में प्रथम पुत्र हुआ है जिनका नाम है, जोर से बोलो, प्रद्युम्न जी महाराज। अच्छा, आपको आता तो सब है, पर अचानक से कोई पूछ ले तो घबराहट हो जाती है, कहीं बोलें और कहीं कुछ गलत निकल जाए तो ऐसा ना हो कि नहीं। हम पता है, हम आप बहुत अच्छे श्रोता हो, आपको सब आता है। तो श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ है। प्रद्युम्न जी महाराज जब केवल 6 दिन के हैं, भगवान का एक शत्रु है जिसका नाम है शंबरासुर, वो प्रद्युम्न जी को सोता हुआ उठाकर ले गया और समुद्र में ले जाकर उसने फेंक दिया। उसको श्राप था कि कृष्ण तने, माने कृष्ण के पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। तो उसने प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया। पर आप जानते हैं भैया, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नवा का कर सके जो जगवेरी हो। समुद्र में फेंक दिया। एक मत्स्य ने, मछली ने प्रद्युम्न जी महाराज को निगल लिया। वो मछली किसी मछुआरे ने पकड़ ली और ले जाकर बेच दी बाजार में। और वो मछली महाराज घूमते घूमते शंबरासुर की रसोई में पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं कि पहले जो मांस भक्षण करता था तो केवल राक्षस ही होते थे। आजकल जो करते हैं वो भगवान जाने उनको। तो शंबरासुर की रसोई में वो मछली पहुंची। प्रद्युम्न जी महाराज काम के अवतार हैं, कामदेव के अवतार हैं। कामदेव की जो पत्नी है रति, वो शंबरासुर की रसोई में सेविका के रूप में कार्य करती है। उसका नाम है मायावती। और महाराज जब उस मायावती ने मछली के पेट को चीरा तो उसमें से जीवित प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी महाराज ने बताया कि यही छोटा जो बालक है ये तुम्हारे पति हैं। अब धीरे 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 उस रति ने प्रद्युम्न जी महाराज की खूब सेवा की। पर जैसे जैसे श्री प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होने लगे,
तो उस रति के व्यवहार में, हाव भाव में परिवर्तन होने लगा। एक दिन श्री प्रद्युम्न जी ने पूछा, मातृभावम अतिक्रम्य वर्तते कामिनी यथा। हे माता, आप तो मेरी माता हो, पर मैं देखता हूं कि आप मेरे साथ माता जैसा व्यवहार नहीं करती हो, आप मेरे साथ पत्नी जैसा व्यवहार करती हो। उस रति ने कहा, महाराज आपने सही पहचाना, मैं तो आपके जन्म जन्मांतर की पत्नी हूं, आप साक्षात कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं। ये शंबरासुर आपका परम शत्रु है। तो श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने उस शंबरा और भगवान का विवाह, जो 7वां विवाह है, वो लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। भगवान की एक बुआ है जिनका नाम है श्रुतकीर्ति। जब भगवान के विवाह हो गए कई, तो भगवान अपनी बुआ के घर जाना आना कम कर दिए। ऐसा होता है, पहले तो व्यक्ति बुआ के घर, मामा के घर बहुत जाता है, जब फिर अपना ही परिवार हो जाता है तो फिर संबंध थोड़े दूर के हो जाते हैं। तो श्रुतकीर्ति जी की एक पुत्री है जिनका नाम है भद्रा। उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी पुत्री का विवाह कन्हैया के साथ में कर दूं, तो कम से कम ससुराल के बहाने इसका आवागमन तो होता रहेगा, मुझे दर्शन तो मिलते रहेंगे। तो भगवान की बुआ है श्रुतकीर्ति, उनकी पुत्री है भद्रा, उनका विवाह श्री ठाकुर जी के साथ में हो गया है। पहले समय में ये ऐसे विवाह होते थे। भगवान ने भी तो अपनी बहन का विवाह अपने मामा के, अपनी बुआ के पुत्र के साथ में कर दिया, अर्जुन के साथ। आज भी दक्षिण भारत में तो हमने ऐसी विचित्र परंपरा देखी महाराज की, आश्चर्य होता है। दक्षिण भारत में सर्वोत्तम विवाह वो माना जाता है, मामा अपनी भांजी के साथ विवाह करता है, अपनी बहन की पुत्री के साथ, और वो विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। बड़ी विचित्र जो है सृष्टि है ठाकुर जी। अब उनके यहाँ जैसा चल रहा है। बेंगलोर इत्यादि में हम लोग गए कई बार, तो वहाँ मामा जी की उम्र हो गई 40 साल की और भांजी अभी 20 साल की, और ऐसी जोड़ी बनती है, ऐसा विवाह हो जाता है। खैर वो अलग विषय है। भगवान के 8 विवाह हो गए। नाम आपने सब याद कर लिए, हमें पता है, और कल तक आप भूलेंगे भी नहीं, ये भी विश्वास है। परसों आप जरूर भूल जाएंगे, ये भी विश्वास है। बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी कह रहे हैं ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए हैं। प्रत्येक रानी श्री ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती है और भाव में यही कहती है, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत। 2 मिनट भजन गा लें, आप लोगों को थोड़ा आलस्य आ रहा है, कहीं नींद आ गई पार्वती मैया की तरह और कथा पूरी रह गई और जयकारा लगे भागवत भगवान की जय, तब आपकी नींद खुले, तो उससे अच्छा पहले ही नींद खोल दी जाए। मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, 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 क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। ताली बजा के जय हो।
देखी मैंने श्याम की जब से, छब देखी मैंने श्याम की जब से, भई बाबरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैं तो तब से, प्रेम की डोर लगी मोहन से, प्रेम की डोर लगी मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी क्या क्या जाने, वो मुझे मिल गया मन का भी कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग में दुनिया क्या जाने, वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या है हो। जाने। हनुवंशी वारे की जय हो। देखो, आज ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक मैं आपसे कहूँगा कि ताली बजाओ, जोर से गाओ, उसके बाद आप अपने घर, हम अपने घर। कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। इसलिए भाव से ताली बजा के गाइए। अरे भूल गई कहीं आना जाना, 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 जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। और अब तो होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की जीत की दुनिया क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आप गाइएगा। मोहन की सुंदर सूरतिया, भैया 9 बजे तक और चला ले बढ़िया, तो फिर हाँ अब तक सब अच्छा हुआ तो अब थोड़ा और हो जाए। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। आप लोग गाओ।
मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया। जब से ओढ़ी मैंने शाम चुनरिया, जब से, अरे जब से ओढ़ी मैंने शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की रीत की दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी कि दुनिया क्या जाने। लगी शाम दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग भी दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, की दुनिया क्या जाने, की दुनिया क्या जाने, की दुनिया क्या जाने। जय जय श्री राधे। प्रत्येक रानी श्री ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती है। मेरी लगी शाम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए हैं, पर 16,100 विवाह एक ही दिन में हुए। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज 16,100 विवाह एक दिन में कैसे हो गए, और श्री ठाकुर जी ने प्रत्येक रानी के साथ में कैसे अलग अलग मंडप में विवाह कर ली। सुखदेव जी कह रहे हैं, एक प्राग ज्योतिषपुर